हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी क्लास द स्टडी विथ टीआर सुथार में। और आपने थंबनेल तो देखा ही होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे नए चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी नए चैनल पर आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं नियमित रूप से फोर्थ ग्रेड, रीट वगैरह मोटिवेशन वीडियो और बीएसटीसी और सीईटी की क्लासें भी लेता रहूंगा। तो आप अधिक से अधिक क्लास से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। ज्यादा समय नहीं गवाते हुए अपन सीधी बात करेंगे कि आज अपन इस वीडियो के माध्यम से किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे मैंने कुछ 3 बिंदु रखे हैं कि फोर्थ ग्रेड के बारे में क्या पद बढ़ेंगे, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो इन सभी चीजों पर अपन बात करते हैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो में और अच्छी बात करेंगे। और अंत में अपन कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। ठीक है, टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों कट ऑफ के बारे में बात भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले पद बढ़ेंगे। देखिए, पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे वो बात की बात है। अभी जितने पद हैं अपने पास 53,000 पद हैं, उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो पद बढ़ेंगे तो अच्छी बात है। और अच्छी बात यह है कि फिर आपकी जो कट ऑफ है वो कम जाएगी, तो उसमें स्टूडेंट के बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट द्वारा जो भी नोटिफिकेशन रहेगा उसके हिसाब से पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, जो भी 15 जनवरी जब भी इसका रिजल्ट जारी होगा तब इसके बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में अभी कोई अपन फिक्स नहीं कह सकते। ठीक है, दोनों पॉइंट ऐसे हैं कि ये कट ऑफ जारी होने के बाद में ही अपने को सरप्राइज मिलेगा कि नॉर्मलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन कभी कभी घातक भी साबित हो सकता है, कुछ एक स्टूडेंट के नुकसान होता है तो कुछ एक के बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। तो ये दोनों पॉइंट आपके ऐसे हैं कि पद बढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा तो कट ऑफ पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। ठीक है, वो बात की बात है। और बात करते क्या कट ऑफ ज्यादा जाएगी। कट ऑफ ज्यादा जाएगी, देखिए पद बहुत ज्यादा है। पढ़ने वाले बच्चे जैसे 20-23 लाख जितने भी फॉर्म भरे हैं, तो अपन ये समझ रहे हैं कि सब पढ़ने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें से जो कंपटीशन होगा ना, वो ज्यादा से ज्यादा मान लो आप 2 से 3 लाख स्टूडेंट के बीच में ही है। ठीक है, बाकी तो ऐसे ही है, ऐसे नहीं कह रहे कि बाकी तो लगभग क्या है कि कुछ एक ने ऐसे फॉर्म भर दिए, कोई रीट की तैयारी कर रहा था उसने भर दिया, कोई दूसरी तैयारी कर रहा है उसने भर दिया, है ना, ऐसे। लेकिन जो मुख्य कंपटीशन है ना, वो 2 से 3 लाख स्टूडेंट के बीच में रहेगा। ठीक है, तो कट ऑफ ज्यादा, पद बढ़ गए तो कट ऑफ कम जाएगी, सीधी बात है। और पद यही रहे तो कट ऑफ सामान्य रहेगी, ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अब कट ऑफ के बारे में। ठीक है, 3 पॉइंट आपके सामने रख दिए हमने। अब कट ऑफ की बात करेंगे अपन, तो सबसे पहले बात करेंगे नॉन टीएसपी के बारे में। ठीक है, नॉन टीएसपी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो आपके सामने मैंने लिखे हैं प्रश्न। ठीक है, 120 प्रश्न थे। ठीक है, 200 नंबर का पेपर है। ठीक है, इसमें कितने प्रश्न अगर आप सही करोगे तो आप एक सेफ जोन में रहोगे। तो मैंने अनुमानित रखा है, न ज्यादा हाई रखा न ज्यादा नॉर्मल रखा है। ठीक है, सबसे पहले नॉन टीएसपी की जनरल की बात करें अपन, तो जनरल में है 78 से 82 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, मतलब 80 प्रश्न तक आपके सही हो रहे हैं जनरल कैटेगरी से आप, तो आप आराम से 100 सिलेक्शन पाओगे। ठीक है, 80 मतलब लिखे मैंने 78 से 82, तो मतलब आप मान के चलो कि 80 तो आपका सेफ जोन होना ही चाहिए। ठीक है, तब जाकर के आप बिल्कुल सेफ जोन में रहोगे। और अगर पद बढ़ गए तो आप फिर 75 के स्कोर में भी आप सेफ रहोगे अगर पद बढ़ गए तो। ठीक है, चलिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें ज्यादा डिफरेंट रहेगा नहीं। ठीक है, 75 से 78 तक रहेगा। ठीक है, अगर आप 75 से ऊपर अगर आपके सही हैं तो आप आराम से इसको भी पार कर जाओगे। अगर पद बढ़े तो यहां पर आप 70 तक आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, ये फाइनल की बात कर रहा हूं मैं, ये 2 गुना की बात नहीं है, ये फाइनल कट ऑफ है। ठीक है, ओबीसी की बात करें 76 से 80 क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ी सी ईडब्ल्यूएस से एक आध प्रश्न ज्यादा रहने वाली, और अगर इसमें भी आपके पद बढ़ जाते हैं तो 72 या 74 तक आप आराम से सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, तो देखिए ओबीसी और जनरल की मेरिट में है ना ज्यादा डिफरेंट नहीं रहता है, क्योंकि जनरल से ज्यादा कैंडिडेट ओबीसी में होते हैं, क्योंकि जनरल के कैंडिडेट थे वो ईडब्ल्यूएस में लगभग बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन एससी और एसटी की। ठीक है, तो 72 से 75 तक की बात करें अपन तो एससी की रहने वाली है। लेकिन अगर पद और ज्यादा बढ़ाए जाते हैं तो लगभग ये आपके आराम से 70 के आसपास आप आराम से इसमें भी सिलेक्शन ले लोगे, 70 से कम भी आराम से 68 के आसपास में। एसटी की बात करें अपन, एसटी 68 से 72 लिखा मैंने। ठीक है, और अगर पद बढ़ जाते हैं तो इसका जो सेफ स्कोर होगा वो लगभग पहुंच जाएगा 65% प्रश्न के पास में। ठीक है,
तो ये एससी। उसके बाद एमबीसी। एमबीसी 70 से 73 प्रश्न, लगभग एसटी और एमबीसी लगभग सेम रहेगा। ठीक है, इसमें भी अगर आपके पद बढ़ जाते हैं तो ये लगभग 66 67 प्रश्न के आसपास में इसमें भी आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, ये फाइनल मेरिट है, फाइनल मेरिट। उसके बाद फीमेल की लिखी मैंने 74 से 78। ठीक है, मतलब आप 74 प्रश्न के आसपास है तो आप आराम से क्वालिफाई कर पाओगे। लेकिन इसमें भी अगर पद बढ़ते हैं तो आप लगभग 71 या 72 के आसपास आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये रही आपके जनरल नॉन टीएसपी की कट ऑफ, जो आपके सामने मैंने अनुमानित रखी है। अधिकतम रखी है और कम से कम रखी, सामान्य कह सकते हैं इसको। पद बढ़ने पर क्या रहेगा इसको, वो भी आपके सामने लिख लिया मैंने। अब बात करते हैं अपन टीएसपी के बारे में। टीएसपी के पद क्या है, तो टीएसपी के पद क्या है, लगभग 5500 के आसपास है, 5000 प्लस पद है। ठीक है, तो इसमें मेरिट क्या रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले बात करें अपन जनरल की, उसके बाद एससी और एसटी की बात करेंगे अपन। ठीक है, इसमें भी पद बढ़ेंगे तो जनरल नॉन टीएसपी में पद बढ़ेंगे तो फिक्स है कि 10% इसमें भी पद बढ़ेंगे, है ना। वो तो क्राइटेरिया रखा हुआ ही है कि अगर, है ना, कि 50,000 पद थे तो 5,000 रखें, 10,000 बढ़ेंगे तो 1000 पद और बढ़ेंगे टीएसपी में, तो इसमें बेनिफिट ही रहेगा। ठीक है, जनरल की बात करें अपन, जनरल में सब आगे ओबीसी वगैरह। टीएसपी में 3 कैटेगरी की बात करेंगे अपन, जनरल, एससी और एसटी की। तो 60 से 62 प्रश्न मैंने रखे हैं 120 में से। ठीक है, लगभग 50%। ठीक है, अगर इसमें पद और बढ़ाए जाते हैं तो आप इसमें 58 तक भी आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, ये फाइनल की बात कर रहा हूं मैं, और फाइनल में फाइनल मेरिट की। ठीक है, तो 58 प्रश्न अगर पद बढ़ते हैं तो। ठीक है, उसके बाद एससी की बात करेंगे अपन। एससी में बात करेंगे 57 से 60 प्रश्न। ठीक है, लगभग 57 के आसपास हो रहे हैं, और अगर पद बढ़ते हैं तो इसमें आप 55 प्रश्न के पास में भी आप आराम से सेफ जोन में आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन एसटी की। सबसे इंपॉर्टेंट है एसटी, क्योंकि टीएसपी है ही मुख्य एसटी जनजाति के कारण, तो मुख्यतः जो निर्भर रहेगा वो इसी पर रहेगा। 52 से 55 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप आराम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बन जाओगे, अधिकारी बन जाओगे आप। ठीक है, तो एसटी की बात करें 52 से 55 प्रश्न, और अगर पद बढ़ाए जाते हैं तो 50 प्रश्न, क्या है, 50 प्रश्न पे भी आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। तो घबराइएगा मत, अनुमानित कट ऑफ है, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आपको माइंडसेट सही हो जाना चाहिए कि हाँ मेरे यहां तक स्कोर बन रहा है, मैं सेफ जोन में हूं। ठीक है, तो हमने बात की चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की कट ऑफ के बारे में। ठीक है, कि क्या पद बढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन वगैरह, वो सब आपके रिजल्ट होते ही आपके सामने आ जाएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में और इसी तरह कुछ अच्छी जानकारी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल पर आए हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन भी मिले और अधिक से अधिक आप तक वीडियो भी पहुंचे। धन्यवाद।